करहल में भाजपा ने खेली अजब गजब की पारी। आपको बताते चलें कि इस समय चुनाव के नज़दीक आते देख युवा कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए भाजपा ने की युवाओं को लुभाने की कोशिश। आपको बताते चलें कि जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों को जिताने के लिए भाजपा ने एक गजब का दाव आजमाया है। करहल के वार्ड नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25 में हुआ शानदार युवा कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए युवाओं को लुभाने की कोशिश की गई है। आपको बताते चलें कि भाजपा ने गजब की पारी खेलते हुए अपना दाव आजमाया है। भाजपा द्वारा आयोजित किया गया था युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला उपाध्यक्ष प्रदीप राज चौहान, दिनेश चौहान, अरुण प्रताप, के गुप्ता समेत आज तमाम लोगों ने शिरकत की है। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेताओं का जोरदार तरीके से भव्य स्वागत सत्कार भी किया गया है। युवा सम्मेलन के नाम पर प्रत्याशियों ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी शक्ति दिखाई है, जिसके बाद करहल में भाजपा ने युवाओं को लुभाने की कवायद तेज कर दी है। तो अब चुनाव आने वाला है, जिस क्षण का आपको इंतजार था, आज कहीं से कोई विधायक यहाँ का है, कोई डावा का है, कोई जानता भी नहीं है कहाँ का विधायक है। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम और बाबूराम आपस में लड़ते जरूर थे, लेकिन युद्ध हम दो ही में होता था। हम दो ही लोगों से करहल पहचानी जाती थी। तो करहल की पहचान हमको और इस करहल को जिंदा रखने के लिए ये जिला पंचायत चुनाव होता नहीं है। जैसे बीडीसी का चुनाव, जैसा जिला पंचायत का चुनाव, ये ब्लॉक चुनाव के बाद बीडीसी बेचारे कोई पूछता भी नहीं है। और इसमें अध्यक्ष के चुनाव के बाद जिला पंचायत सदस्यों को पूछता नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये उद्देश्य ये है कि ये सिर्फ चुनाव में हमें चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। हम 4 बार 5 बार प्रधान भी रह लिए, विधायक भी रह लिए, और जिला पंचायत सदस्य आपने बुलाया तो आपके बीच में भी है। मैं चाहता हूँ कि जो राजनीति तमाम पार्टियों द्वारा, चाहे वो शराब माफिया के द्वारा शराब माफिया को बढ़ावा दिया जाता हो, खाली प्लाटों पर कब्जे हो रहे हो, तमाम तरह की गुंडागर्दी हो रही हो, बीडीसी और प्रधानों की नियुक्तियां होती हो, चुनाव नहीं होते, नियुक्तियां होती थी। आज हम उससे निकल के एक लोकतंत्र प्रक्रिया में जीने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब लोगों का, गांव में रहने वाले का, उनका हक दिलाने का प्रयास में मैं चाहता हूं कि वो व्यवस्था जो बाबूराम के जमाने में थी, जो मानिकचंद यादव के जमाने में थी, करहल में राजनीति होने लौटे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यही एक माध्यम है जिससे हम आपके पास आपसे जुड़ सकते, सुख दुख में शामिल हो सकते हैं। बबलू ने पूरे 5 साल घर घर जाकर हर सुख दुख में सामने सबके पास गया है, कोई दिखाई नहीं दिया अभी तक। अब सब निकल पड़े, कोई शराब माफिया है तो कोई माफिया है, तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये करहल में राजनीति जिंदा हो। ये दरवाजा ये आप यहाँ पे खोलिए और निश्चित बच्चा भत्ता है तो उस से जो हाथ लगाने वाला कोई बाइक का के अंदर जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे वो लड़ेंगे। शासन और प्रशासन की ऐसी व्यवस्था होगी कि कमजोर के गिरेबान तक किसी गुंडे का हाथ नहीं पहुंच पाएगा। अगर पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसके हाथों को ऐसा बना दिया जाएगा कि वो दोबारा पकड़ नहीं सकेगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिला पंचायत के चारों लोग, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे सदस्य ग्राम सभा का हो, सारे वोटों को आप अपनी मर्जी से डालिए। पोलिंग बूथों पर बढ़िया व्यवस्था होगी, गुंडाई नहीं चलेगी, सरकार की व्यवस्था होगी, और सरकार की व्यवस्था में कोई कमी पड़ेगी तो भाई महाराष्ट्र जी अपने तरीके से व्यवस्था करते हैं। इसलिए पंचायत चुनाव में गुंडागर्दी आप लोग भूल जाएं और ईमानदारी से वोट पड़ेगा। गरीब को वोट डालने का मौका मिलेगा। अभी 2 दिन पहले आदरणीय मोदी जी ने थोड़े से सामाजिक बात भी करना चाहता हूँ। जल शक्ति कार्यक्रम का बनाया, मैं आपसे चाहता हूँ कि इस बार
वही प्यार, वही आशीर्वाद आप हमें दें और जिला पंचायत सदस्य के लिए धन्यवाद। उन 23 ग्राम पंचायतों में से 19 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड का कार्य किया। जैसे ये बगल में सलीमपुर है, तखरऊ है, बांसक है, हमारी ग्राम पंचायत अलीपुर के लोग बैठे होंगे। एक खुशालपुर के लोग को उदैया जाना होता था तो 5 या 6 किलोमीटर का अंतर आता था। वो सड़क आदरणीय जिला पंचायत मेंबर जी ने दी है, अब दूरी मात्र 400 मीटर की है 4-5 गाँव की। ऐसे विकास कार्य किया हमेशा साथ रहे। और करेल की राजनीति की जब बात आती है तो अभी प्रधान जी ने बताया था 2 ही नेता थे। आज करेल रड़ापा भुगत रहा है, करेल में कोई नेता है ही नहीं। नेता जो है वो एक दूसरे का हनन करने वाले हैं। विधायक जी आज भी उन लोगों के लिए मदद के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, लेकिन अभी जेल का जो छोटा दरवाजा है वो आपने खोल दिया इस बार, तो अगला दरवाजा खुल जाएगा। तो ये भू माफिया और शराब माफिया जो इस करेल में और इधर राजनीति करते हैं अपने किए हुए कार्यों से, जैसे कोई प्रधान कहीं हो रहा है और उन्होंने कह दिया नहीं यहाँ नियुक्ति फलाने सिंह की होगी, तो ऐसा होता है। इस राज्य से बचना है तो आदरणीय बबलू भैया को जिताना बहुत जरूरी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो हमेशा करती है, कभी कोई पीछे नहीं हटती। आज दिन तक तमाम सरकारें आई, हमारी तो उम्र बहुत कम है, इससे पहले हमने सरकारों को देखा अगर 1 रुपया ऊपर से भेजा गया तो बीच में बैठे हुए दलाल 75 पैसे खा गए, किसान को 25 पैसे मिले। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने योजना चलाई किसान सम्मान निधि। बताइए कोई भी किसान कह सकता है त्रुटि जिसके वही नाम में कमी है, आधार कार्ड में, अकाउंट में कमी, बिल लोग तो छूट गए, किसी के में 1999 पैसे रुपए नहीं आए होंगे, रुपए आए तो पूरे 2000 आए होंगे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, सीधा पैसा खाते में आया। तो भ्रष्टाचार से दूरी हो रही है। और तमाम योजनाएं, शौचालय की योजना है, माता बहनों की पीड़ा, सोच ऐसी क्रिया पर जब माता बहनें सोच करती हैं तो लाइट आई अंधेरे में खड़ा होना पड़ता है। जब बताओ सोच ऐसी पीड़ा में पीड़ा इतना दर्द होता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा तो शौचालय घर और इज्जत घर बनाने का कार्य किया। जहाँ प्रधान गलत चुन दिए गए या वो दलाल या खाऊ बैठे, वो खाकर उन्होंने क्या किया, ईंट दे दी, बालू दे दी। लेकिन मोदी जी ने पूरा 12,000 रुपए दिया, लेकिन बीच में खा गए, शौचालय नहीं बन पाया। ऐसी तमाम योजनाएं, ऐसी इतनी योजनाएं सुबह से लेकर शाम तक गिनते रहेंगे। पुनः एक बार अभी ये नेता कर रहे हैं किसान बिल पर, इतना अंधी काटे हुए हैं हमने और आपने, जिसे चुनकर भेजा संसद में जो चुन के जाता है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसे 11 दिन पहले किसान संशोधन जो बिल हुआ है उसकी एक कॉपी दे दी गई। उसके बाद ये बिल संसद में फिर राज्यसभा में पारित हुआ। उसके 1.5 महीना बाद इन्होंने देख लिया कि हमारी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही हैं, इसके बाद इन्होंने भूसा ला दिया। लोगों को खाम में बहका रहे हैं कि आपकी खेती कॉन्ट्रैक्ट में होगी, तो जब खेती का भाव कम होगा और आपका भाव जैसे ज्यादा हो गया तो उतने में खरीदेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खेती में ऐसा है, कई गुना ज्यादा पैसा जिला पंचायत अध्यक्ष की निधि में आता है। भारतीय जनता पार्टी गलियों के विकास के लिए, गांव के कोने कोने के विकास के लिए इस चुनाव पे गहरी पकड़ बनाए हुए है। जहां तक आपके प्रत्याशी का सवाल है तो पिछले वक्ताओं ने बताया, लालू ने बताया कि तमाम जगह जहां 6-6 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना पड़ता था वहां 400 मीटर में पहुंच रहे हैं। कुछ जगह अगर बाकी भी रह गई है तो इस बात को भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में बबलू भैया वो सारे काम भी आपके कर ही छोड़ेंगे। इसलिए आप सबसे एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि ऐसे सुशील और सज्जन व्यक्ति को जो आपके बीच हमेशा खड़े रहते हैं, आपके यहाँ अगर बबलू भैया को पता चलेगा, अगर सूचना नहीं मिली तो अलग बात है, अगर सूचना मिलेगी कि किसी की अगर भैंस भी अगर मर गई है, किसी को कोई बुखार भी आया है, किसी को पीड़ा भी हो, तो मैं समझता हूँ कई लोग इस क्षेत्र के मिले जिन्होंने बताया कि बबलू भैया हर समय हर व्यक्ति के घर दरवाजे पर दस्तक देते रहते